गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन है लेट यूजर में हमने एरे एक ऑब्जेक्ट लिया। तो आज हमें एक सिंपल और इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्या है कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे। तो उसमें मुझे कुछ फिल्टर वैल्यू बननी है किसी बेसिस पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें उन वैल्यू को फिल्टर करना है जिनकी वैल्यू 3 से बड़ी है या ग्रेटर देन 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास लेट यूजर इक्वल टू A1 2 3 यहाँ मैंने लिया हुआ एक मेरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, एक आप देख सकते हैं मेरा एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट ये है। तो इसमें से हमें कुछ वैल्यू को फिल्टर आउट करना है जो कि हमें करनी है फिल्टर वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो वैसे तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि कोडिंग में हमारे पास कोई एक लिमिटेड ऑप्शन नहीं है या एक सिंपल ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कई तरह के ऑप्शन हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमारे पास एक एरे है जो कि आप देख सकते हैं यूजर के नाम से है, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू की वैल्यू पेयर दिए गए हैं। अब हम चाहते हैं कि एक एरे में से हर ऑब्जेक्ट के अंदर से सिर्फ वही वैल्यू बचे रहे जो 3 से ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो उस केस में हम 3 चीज़ों को यहाँ यूज करेंगे, ताकि आपने भी सुना होगा जैसे मैप, फिल्टर और ऑब्जेक्ट की फ्री एंट्री। ऑब्जेक्ट में हम कैसे एंट्री को लेते हैं वो है। तो चलिए पहले करते हैं, फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं यहाँ लेट रिजल्ट एक वेरिएबल ले लूँगा। रिजल्ट लेने के बाद तो मैं यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करूँगा, मैप एक वो लगाऊंगा। ठीक है, मैप मेथड का यूज करूँगा। तो यहाँ मैं अपनी ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ तो मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा ऑब्जेक्ट की जो हमारी वो है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। ठीक है, फ्रॉम एंट्रीज क्या करता है, इट रिटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय की वैल्यू पेयर फ्रॉम प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑल्टरेट की वैल्यू अल्टरेट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और इसके अंदर मैं अपने पास कर दूंगा इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और उसे फिर फिल्टर आउट करूंगा डॉट फिल्टर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा अभी। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मेरे एक होगा की। ठीक है, तो यहाँ मेरा की हो जाएगा, की में मैं कॉमा दे दूंगा और वैल्यू होगी मेरी यहाँ। और इस वैल्यू के मैं इसके अगेंस्ट में इसकी वैल्यू को चेक करूंगा कंडीशन के बिहाफ पे, कि जो मेरी वैल्यू वो 3 से बड़ी हो या ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो ये मेरा क्लोज हो गया। और फिर मैं आखिर में क्या करूँगा, लॉग करूँगा। लॉग में क्या रखूँगा, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन करेंगे इसे रन करने के लिए। ठीक है, तो आप पहले रन करके देखता है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि आखिर हमने ये कैसे किया। तो टर्मिनल ओपन करेंगे शिफ्ट बैकटिक से, कंट्रोल बैकटिक से। ठीक है, तो हाँ मैं कमांड लिखूँगा नोड, और वैसे भी GS फाइल है, तो यहाँ पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। और फिर लिखूँगा कोडिंग अंडरस्कोर question1.js। जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 4 और 5। पहले एरो ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट में थे 4 और 5 आया, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट में था आपके 6 7 8 9 10 आया। तो ये एक, तो आपने देखा कि कैसे हमने एक वैल्यू को ग्रेटर देन 3 से वो करा। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो उसके बिहाफ पे मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया। अब तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यूजर मैप और फिल्टर से मेरे ख्याल से आप वो होंगे कि मैप एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारी उस पर्टिकुलर कंडीशन अपने एरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज जो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या काम करता है, तो हमने सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो हर ऑब्जेक्ट को की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट पेयर को की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमने इसे फिल्टर किया कि वैल्यू पीएम में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप एक बार को मान लीजिए आपने इसे कॉपी किया। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर आपको शो करने के लिए। मैंने इसके अंदर कंट्रोल लॉग ले लिया। ठीक है, और पेस्ट कर दिया। मैं जस्ट आपको शो करना चाह रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम रिटर्न मेथड को कमेंट कर देते हैं और वापस दोबारा से नोड रन कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ हर, तो एरे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे एक एरे में आ गया। देखिए एरे में की वैल्यू
और आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हमारा एक एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पीछे कन्वर्ट होने के बाद क्या किया हमने, उसे फिल्टर आउट करा। जो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री से हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, फिल्टर फंक्शन लगाते हुए हमने की वैल्यू यहाँ चेक करी, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ताकि सिर्फ वही पेयर बचे जिनकी वैल्यू 3 ग्रेटर देन 3 है, तो वही वही हमारे पास पेयर बचेंगे जो 3 है। फिर हमने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्री, जो आप देख सकते हैं वो पूरे को हमने कवर किया है। ऑब्जेक्ट डॉट प्री एंट्रीज इनमें क्या किया है, ये फिल्टर पेयर करता वापस एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, तो वापस क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज के थ्रू ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने जो फिल्टर किया, चेक करी हमने इसकी वैल्यू, जब हमारे वो एरे बन गया उसके बाद हमने इसे वापस एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एंट्रीज की हेल्प से। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्री क्या करता है, इट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय की वैल्यू एंट्री फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज को हमने की हेल्प से हमने वापस से जो हमने फिल्टर किए हैं वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ये सब हमने मैप के अंदर लिखते हैं ताकि ये सब ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने आप देख सकते हैं उसके बाद हमें ये उसके बाद जब हम दोबारा से इसे रन करेंगे, शेप करता हूँ। ठीक है, इसे वापस क्लियर कर लेता है कंट्रोल एल से, और वापस जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास रिजल्टेड आउटपुट है डी और ई में 3, हर वैल्यू आपकी हर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट में 3 से वैल्यू आपको मिल रही है। तो आपने यहाँ हमारा फाइनल आउटपुट देखा, तो पहले ऑब्जेक्ट में सिर्फ डी और ई बचे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में जब वैल्यू 3 से बड़ी हैं तो सब आ गए। ठीक है, तो दोस्तों इस सिंपल कोड से आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, फिल्टर और फ्रॉम एंट्रीज को कॉम्बो कितना पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लीज। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।